नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बी एग्ज़ाम के अंदर पास होना चाहते हैं तो बी एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको बीए एग्ज़ाम में पास होने के लिए 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 80 का 36% यानी कि 29 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 60 नंबर का पेपर होता है तो 60 का 36% यानी कि 22 नंबर लाना होगा। और यदि आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको पास होने के लिए 100% में से 36% नंबर लाना होगा। चाहे आपका 100 नंबर का पेपर हो, चाहे 80 नंबर का पेपर हो, चाहे 60 नंबर का पेपर हो, चाहे 50 नंबर का पेपर हो। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको बीए एग्ज़ाम में पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि बीए एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर पास होने के लिए लाना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 80 का 36% यानी कि 29 नंबर लाना होगा। यदि आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। तो इसी तरीके से आपके जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। तो यहाँ पे ये क्लियर होगा कि बी एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको टोटल 100% में से 36% नंबर लाना है। यानी कि जितने भी नंबर का पेपर होता है उतने नंबर का 36% नंबर लाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने ये जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं कि बीए एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर का पेपर होता है या 75 नंबर का पेपर होता है या फिर 60 या 50 नंबर का पेपर होता है, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में जो है कि आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है तो आपको पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा? आपको पास होने के लिए 100 का 36% यानी कि 36 नंबर आपको लाना होगा। तो यहाँ पे अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आपका 36 नंबर से कम आता है या फिर यहाँ पर भी अगर आपका 36 नंबर से कम आता है तो इस कंडीशन में या तो आप फेल हो सकते हैं या फिर आपका बैक लग सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 42 नंबर आया है, सेकेंड सेमेस्टर में 52 नंबर आया है। तो दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आने की वजह से यहाँ पे आपको हिस्ट्री के अंदर पास किया गया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर है, जबकि पास होने के लिए आपको केवल 36 नंबर ही चाहिए। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर के अंदर जितना नंबर आया है हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के नंबर को देख लिए। अब यहाँ पे आगे हम लोग फाइनल रिजल्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 258 है, पार्ट 2 में 270 है, पार्ट 3 में 264 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 792 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक क्यों दिखा रहा है या फिर यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और हिंदी लिटरेचर के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यानी कि यहाँ पे ये तो क्लियर है कि हिस्ट्री के अंदर और हिंदी के अंदर दो सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बैक लगा है। और बैक किस सब्जेक्ट में लगा है, तो बैक जो है कि पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में लगा है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे पासिंग नंबर नहीं आया है, यानी कि 36 नंबर से कम हुआ है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है और उसमें से 2 सब्जेक्ट के अंदर आपका पासिंग नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में 36 नंबर से कम होता है या फिर जितने नंबर का पेपर होता है और उतने नंबर का 36% नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे आप दूसरे रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी। यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर हुआ है और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी हुआ है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आया है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 44 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी के अंदर दोनों सेमेस्टर में जो है कि 100 नंबर का पेपर हुआ है, तो 100 नंबर का 36% निकालेंगे तो 36 नंबर होगा। तो यहाँ पे आपका सोशियोलॉजी के अंदर दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है, यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। बाकी आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 75 में से 47 नंबर आया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है या फिर आपका 100 नंबर का पेपर होता है या फिर आपका 80 नंबर का पेपर होता है, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे आपका ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में जो है कि 75 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे आपको पास होने के लिए 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 36 नंबर आया है, यानी कि 75 में से 36 नंबर, यानी कि यहाँ पे पासिंग नंबर आया है, क्योंकि 27 नंबर से ज़्यादा है। और सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो है कि 75 में 47 नंबर आया है, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका पासिंग नंबर आया है। अब प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिकल हुआ है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में 37 नंबर मिला है, यानी कि ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल में आपका पासिंग नंबर आया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जान लिया कि किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है। अब आगे हम लोग फाइनल रिजल्ट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 252 है, पार्ट 2 में 270 है, पार्ट 3 में 270 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 792 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्यों दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक क्यों लगा है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से आपका किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे आप तीसरे रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। यहाँ पर आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 28 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 75 में से 22 नंबर आया है। यानी कि ज्योग्राफी के अंदर आपका सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 27 नंबर से कम है, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 27 नंबर से ऊपर है। इसलिए ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब ज्योग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिकल हुआ है, अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में 42 नंबर मिला है, यानी कि ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल में अच्छा खासा नंबर मिला है। और फाइनल रिजल्ट
रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 260 है, पार्ट 2 में 263 है, पार्ट 3 में 266 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 789 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है, ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, दोनों सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। ज्योग्राफी के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे पास क्यों किया गया है, तो यहाँ पे पास इसको इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे जब ज्योग्राफी के अंदर आप 28 नंबर, 22 नंबर, 42 नंबर को जोड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के नंबर को जोड़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल के नंबर को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो एवरेज नंबर है, यहाँ पे एवरेज नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इसको पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आपका प्रैक्टिकल भी होता है और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका कम नंबर आता है और उसको जोड़ने पर अगर आपका एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बस एक बात याद रखना है कि अगर आपको बीए एग्जाम के अंदर पास होना है तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा, तभी आप बीए एग्जाम के अंदर पास माने जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक